लॉकडाउन के चलते संपूर्ण देश में काम धंधे पूरी तरीके से बंद है और इसी के चलते मध्यम वर्गीय स्वाभिमानी कई ऐसे परिवार है जो भूखे रहकर भी अपने जिंदगी के दिन गुजार रहे हैं। बडनेरा शहर के अमन एकता फेडरेशन द्वारा ऐसे ही कई परिवारों को बीते कई दिनों से स्वयं हाथों से बनाकर खाना बांटा जा रहा था, किंतु इस सब के बीच बडनेरा से अंजनगांव बारी रोड स्थित एक ऐसा सुनसान परिसर जहां किसी की नजर नहीं पहुंचती है और लहूजी क्रांति नगर के इस झोपड़पट्टी वासियों तक अब तक किसी ने मदद नहीं पहुंचाई थी और इसी बात का संज्ञान लेते हुए अमन एकता फेडरेशन द्वारा 21 मार्च की शाम 5 बजे इन क्षेत्रवासियों को बडनेरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के हाथों से राशन की किटें वितरित की गई। लहूजी क्रांति नगर के इस छोटी सी झोपड़पट्टी परिसर में कुल 30 से 35 परिवार रहते हैं जो रोजाना मजदूरी कर कर ही अपना घर चलाते हैं, किंतु बीते 25 दिनों से काम धंधे बंद होने के चलते ये सभी परिवार अपने घरों पर बैठे हैं। ऐसे समय में किसी की मदद न आने के चलते ये काफी कठिनाइयों के साथ में अपना जीवन बसर कर रहे थे। इसी बीच अमन एकता फेडरेशन द्वारा जब मदद के लिए हाथ बढ़ाया तो आइए जानते हैं उनकी क्या थी प्रतिक्रिया। जो भी अपन हिंदू मुस्लिम जो भी भाई है तो सब एक माँ बाप के चल के रह रहे, उनकी मदद अपन अपनी मदद वो करते हैं। वो हिसाब से ये कांति नगर में आज ये कुछ तो भी वाटअप किट किया है भाई। साहब भी है अनाज का 5-5, 10-10 किलो जो दे रहे हैं। ये महामारी की जो घोषणा चालू है वो घोषणा के हिसाब से ये मदद के लिए किधर से है क्या है, लेकिन ये आए भाई लेकर के। जैसे जैसे अमन एकता फेडरेशन के सभी पदाधिकारी एवं बडनेरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक इन बस्ती वालों तक राशन बांट रहे थे तो वहां की परिस्थिति देख सब परेशान थे। क्षेत्र से एक ओर और एक कोने में बसा ये लहूजी क्रांति नगर जहां बीते 25 दिनों में अब तक किसी भी सामाजिक संगठन या एनजीओ द्वारा कोई भी मदद नहीं पहुंचाई गई थी। इनका दुख दर्द देखकर स्वयं बडनेरा के थानेदार भी चकित रह गए और उन्होंने अमन एकता फेडरेशन द्वारा दी जा रही मदद के संदर्भ में दी अपनी प्रतिक्रिया। अभी ये पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी ने कहर मचाया है, इसके लिए पूरा 23 मार्च से पूरा काम धंधा बंद है। जो गरीब लोग हैं अपने रोज़ कमाते थे रोज़ खाते थे, उनका बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इसके लिए ये अपने अयूब भाई की पूरी जो ये संस्था इनकी अमन फेडरेशन ये आगे आई है और उनके जरिए ये यहाँ के जो है लहूजी नगर यहाँ पर हम लोगों ने पूरा खाना मतलब ये अनाज बांटा है, अनाज की किट दी है। कम से कम 30-35 घर सबको दिया है। इससे लोग खुश हो जाएंगे, उनका तो कुछ दिन गुजर जाएंगे। ऐसे ही लोगों ने गरीबों को इस टाइम में मदद करना चाहिए। ये दुआ बहुत काम में आए थे। आगे रमज़ान है और ऐसे काम करना चाहिए ताकि बहुत अच्छा भगवान अल्लाह मियाँ सबको दुआ देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस नाजुक दौर में जहां हर कोई अपने हित में ही सोच रहा है, किंतु ऐसे समय में जब किसी घर तक कोई मदद पहुंचाता है तो वो मददगार उसके लिए किसी महामानव से कम नहीं होता है। और ऐसी ही एकता की मिसाल आज लहूजी क्रांति नगर में यहाँ पर नजर आई, जहाँ पर अमन एकता फेडरेशन के सभी पदाधिकारियों द्वारा भाइयों तक ये मदद पहुँचाई जा रही थी। राशन की किट के अंदर में गेहूँ, चावल, हल्दी, मिर्च, मसाले के साथ में दाल का भी समावेश था और ये पूरी किट बनाकर इन स्वाभिमानियों को ये मदद दी जा रही थी। इसी संदर्भ में एक महिला से ली हमने इस मदद के बाबत उनकी प्रतिक्रिया। सबको प्रोत्साहन किया आपने और सबकी मदद की, इसके लिए आपका शुक्रिया। एकता के लिए आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? एकता के लिए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी आपने हमारे हिंदुस्तान के लिए मदद की उसके लिए वो आभारी है। कितने दिन 21 दिनों में आपका जो है व्यवसाय क्या है, जैसे काम धंधा किस तरीके से चल रहा था आप लोगों का? मजदूरी है सर, हमारी मजदूरी करने वाली है आप लोग। अभी मजदूरी बंद है तो फिर कैसा चल रहा था? तो इतना टेंशन है कि घर में रोज का टेंशन है क्या आज के सवेरे बच्चे के लिए क्या खाना बनाएंगे, ये टेंशन से गरीब लोगों का बहुत हाल चाल है। अमन एकता फेडरेशन द्वारा
लहूजी क्रांति नगर के कुल 35 परिवारों को ये मदद दी गई। साथ ही अमन एकता फेडरेशन के सभी सभासदों ने लहूजी क्रांति नगर वासियों को ये भी आश्वासन दिया कि आने वाले समय में और बन सकेगा तो वो उन तक ये मदद दोबारा पहुंचाएंगे। वो किसी बात से चिंता ना करे, जहां तक हो सकेगा अमन एकता फेडरेशन बन सकेगा वहां तक उनकी मदद करेगा। आज के इस तनावपूर्ण परिस्थिति में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल लहूजी क्रांति नगर में नजर आई, जहां पर हिंदू मुसलमान भाई एक साथ खड़े होकर अपना दुख दर्द बांट रहे थे और एक मदद दे रहा था तो दूसरा उतने ही स्वाभिमान के साथ में अपने भाई से मदद भी ले रहा था। यही तो हमारे भारत की पहचान है। जब कभी भी मुसीबत का समय आता है तो यही हिंदू मुस्लिम भाई एक होकर एक दूसरे का साथ देते हैं। इसी अखंडता में ही तो भारत की एकता है। और इसी के चलते अमन एकता फेडरेशन के अयूब खान ने अपने विचार व्यक्त किए। आज हमारे इस बडनेरा क्षेत्र के अंदर लहूजी क्रांति नगर के अंदर जो लॉकडाउन चालू है, लॉकडाउन चालू होने के बाद ये कॉलोनी का कि इस एरिया का, इस झोपड़पट्टी का किसी को पता नहीं था, मगर हमारा जो 24-25 दिन से खाना बना के देने का कार्य चालू था, इनको मालूम पड़ा। इनके कुछ लोग हमारे एरिया में थे, विट्ठलवाड़ी 1 नंबर, विट्ठलवाड़ी 2 नंबर में। इन तमाम लोगों ने हमारे संपर्क किया और संपर्क करने के बाद कल हम यहाँ पर आने के बाद मालूम पड़ा कि यहाँ पर 30 परिवार है। तो 30 परिवारों को आज हमने यहाँ पर अमन फेडरेशन बडनेरा अमन कॉलोनी की जानिब से 30 किट दिए है, जिसमें हमारे मजीद भाई, इरफान भाई, रऊफ भाई हाजी साहब, हमारे मुख्तार भाई, नौशाद भाई, कुद्दूस भाई और तमाम हमारे अमन फेडरेशन के तमाम साथी ये तमाम किट लेकर यहाँ पर पहुँचे। और हमारे लोकप्रिय थानेदार माननीय वंजारी साहब और उनकी तमाम टीम यहाँ पर आई और हमको साकर ये करके ये तमाम 30 लोगों को आज हमने यहाँ पर अपना किट दिया। और यही एक बात है कि आज इस महामारी के लिए हम तमाम लोगों को संघर्ष करना चाहिए और संघर्ष इस तरीके से हो कि राष्ट्रीय एकात्मता और सद्भावना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध तमाम कार्य लेकर चलने का काम हमारा है। हम तमाम एक दूसरे को लेकर चले। हमारा एक बहुत बड़ा रमज़ान और मुबारक का महीना आ रहा है और हम तमाम लोग ये चाहते हैं कि कोई भी इंसान, कोई भी धरती के ऊपर भूखा न रहे, शाम में या सुबह में। तो हमारा ये कार्य जो है, जब भी हमारे अमन फेडरेशन ऑफ अलमास कॉलोनी के जो भी लोगों को जहाँ तक ये होगा वो लोग वहाँ तक के आकर मदद करेंगे। और यही मदद की वजह से आज हम वंजारी साहब ने भी हमारे इस कार्य के अंदर और आगे उन्होंने बताया कि अयूब भाई कुछ ऐसी झोपड़पट्टियाँ हैं जहां हमको भी अपने कुछ देना है, तो हो सकता है कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से भी कुछ आपके लहूजी नगर में और दूसरी और झोपड़पट्टियों में हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये लॉकडाउन जो है 3 मई तक के चलने वाला है। हो सकता है कि आगे कौन सा डिसीजन हमारे प्राइम मिनिस्टर लेते हैं वो आगे की दिशा है। अभी हम तमाम लोगों को सुरक्षा रहना चाहिए। और एक मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि हम लोग बगैर मास्क के ना रहें और थोड़ा डिस्टेंस बना के रहें। और अगर किसी को बुखार है, खांसी है, जुकाम है, अगर उनको चेकअप कराने के लिए हमारे महानगर पालिका की टीम चल रही है, उनसे वो अपना चेकअप यहीं करा ले, ताकि आपका घर सुरक्षित रहे, आपका एरिया सुरक्षित रहे।